दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको कुछ नया जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो सुनिए पूरी कहानी। एक बार अकबर बादशाह ने एक नया महल बनवाया और उस महल के दरवाजे पर एक गणित का पहेली लिखवा दिया और पूरे राज में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस गणित के पहेली को सुलझाकर दरवाज़ा खोल देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर उस राज के बड़े बड़े विद्वान, गणित के जानने वाले लोग इनाम की बात सुनकर आए और सभी ने गणित के उस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, मगर कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं सका। अकबर बादशाह ने थोड़े ही दिनों का वक्त दिया था पहेली को सुलझाने के लिए। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे लोगों का आना कम हो रहा था। जब आखिरी दिन आया तो अकबर बादशाह और बीरबल ने दोनों जाकर हवेली पर बैठ गए कि देखते हैं कि इस आखिरी दिन में कौन आता है यहाँ पर। तो उस आखिरी दिन में दो गणित के बहुत बड़े बुद्धिमान, जानकारी व्यक्ति आए वहाँ पर। जब दरवाजे पर पहेली को देखा तो उन्होंने बहुत सारी गणित के किताबों को खोलकर उलट पलट कर रख दिया, मगर फिर भी उस पहेली को सुलझा नहीं सके। ये देखकर अकबर बादशाह का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा कि मेरे राज में एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई एक भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो इस गणित के पहेली को सुलझा सके। बीरबल वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने अकबर बादशाह के चेहरे से ये भांप लिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने अर्ज़ किया कि अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं कोशिश करूं। अकबर बादशाह ने फ़ौरन इजाज़त दे दिया, अनुमति दे दिया। तो बीरबल गए और दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। ये देखकर सभी ज्ञानी अचंभित हो गए और बीरबल से पूछा कि ये आपने कैसे किया। तो बीरबल ने कहा कि दर हकीकत उस दरवाजे पर कोई गणित का पहेली थी ही नहीं। ये इंसान को समझने के लिए लिखा गया था कि यह पहेली है और कहा गया था। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ये हकीकत में कोई पहेली है या बिना पहेली के भी दरवाज़ा खुल सकता है। तो मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी कभी हम जीवन के उस मोड़ पर आ जाते हैं कि हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है। हकीकत में वो समस्या होती नहीं है, बाकी अपने मन के कुछ गंदे विचार, कुछ अनसुलझे यानी न मालूम होने के कारण इंसान को लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है।